जैसे आप लोग थंबनेल देख ही लिए कि सच्ची घटना के ऊपर ये जो कहानी आधारित है, एक लड़की का कहानी है, वो हम आप लोग को सुनाने जा रहा है। उससे पहले आप लोग को स्वागत है मेरे चैनल शांतनु राजस्थानी ऑफिशियल और मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज का टॉपिक ये कहानी सच्ची है, और ये उससे पहले मैं इस कहानी के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये कहानी मेरे को कैसे पता चला, कौन बताया। पहली बात तो ये मेरा एक फ्रेंड है तो वो बता रहा था, कल कॉल पे बात हो रहा था, वो ये सब के बारे में बता रहा था कि ऐसा ऐसा बात है, मतलब उसके घर में नहीं, उसके आसपास ऐसा कोई किसी के घर हुआ है, तो वो लोग का जाना आना होता है, तो उसको पता चला। वही बोल रहा था कि वो लड़का सही किया। तो हम बोले अब देखा जाए, अब हम कैसे मतलब किसी को जज कर सकते हैं ना। अब एक तरफ का सुन रहे, दो तरफ का, अब जज कब किया जाता है? जब दोनों तरफ का आंसर क्वेश्चन जो भी सोल्यूशन है, तो दोनों तरफ का देख कर ही हम लोग जज कर सकते हैं ना। तो वही बात है। तो खैर वो सब छोड़िए, तो हम कहानी पर डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक ये है कि टॉपिक तो आप लोग जानते हैं लड़की का है। तो वो लड़की का कहानी ऐसे स्टार्ट होता है। लड़की है 18 साल की, लड़की लव मैरिज शादी हुआ है। लड़का पहले बहुत जगह, ये जो वर्ड हम बोलने जा रहे हैं गुस्सा लगेगा आप लोग को, पर ये फैक्ट है कि वो बहुत जगह मुंह मारा है। इसका मतलब उसका बहुत जगह रिलेशनशिप था जो कि वो लड़की को नहीं बताया था, जो कि एकदम गलत बात है। अगर आप कोई भी रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो आपको पास्ट, अगर जा रहे हैं वो तो आपको बताना ही चाहिए। अगर आप क्या बोलता है, अगर सामने वाला पार्टनर के बारे में भी आपको जानना चाहिए कि हाँ उसका पास्ट क्या था, है ना, और उसका फ्यूचर है वो क्या है, वो जानना चाहिए आप लोग को भी। और जो जा रहा है उसको भी बताना चाहिए कि हाँ मेरा पास्ट में ये सब हो चुका है ना। तो टॉपिक हुआ ये, एक तो ये हुआ बात वही है। तो लड़की का 18 साल हुआ और उसका शादी कर दिया गया। तो और वो हिस्ट्री ऑनर्स में सेकेंड ईयर तक ग्रेजुएट है। थर्ड ईयर अगर कर लेती वो, तो उसका नौकरी लग जाता, अच्छा खासा उसका इनकम हो जाता। लेकिन उसको बोला गया, ससुराल वाला की तरफ से भी बोला गया, और उसके हस्बैंड जो बने थे, जो लव मैरिज की थी लड़की, मतलब इसीलिए आपको बार बार बोला जाता है हम लोग को कि अगर कुछ भी करो तो सोच समझ के करना चाहिए। सोच समझ के यानी कि सोच समझ कर। खैर कोई नहीं, वो तो ध्यान दिया जाएगा। पर हाँ, लड़की का टॉपिक चल रहा है तो लड़की को ही लेते हैं। तो लड़की का ये बात है, तो लड़की का जो शादी हो गया, आई ससुराल में, तो उसका सास जो है, सास इतनी अच्छी है कि आप लोग सुनेंगे तो आप लोग भी मतलब खुश हो जाएंगे। सुनिए कैसे हो जाएंगे। वो सास उसका ननद है, एक तो उसका ससुर है, तो और घर में कोई नहीं है, उनका पति है और कोई नहीं है, ठीक है। एक भाई एक बहन है लोग। उसका ननद और उसका सास सब कुछ बताई कि आपके हस्बैंड ऐसे हैं, तुम्हारे हस्बैंड ऐसे हैं। तो बोले ठीक है कोई नहीं, अब शादी हो ही गया, अब कर ही क्या सकते हैं हम लोग। तो उसको और एक्सेप्ट कर ली, बोली ठीक है अब तो नहीं करते हैं ना, ठीक है कोई नहीं, हो गया शादी हो गया। ऐसे बहुत कहानी है, हम डिटेल में जा सकते हैं पर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम शॉर्टकट में आप लोग को सुना दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग चाहें कि हाँ और क्या हुआ था तो हम दूसरा वीडियो बना देंगे। वैसे हम ये शॉर्ट में डाल दे रहे हैं, शॉर्ट वीडियो, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो अगर हम डिटेल में आपको, क्योंकि वो लड़का मेरे को, जो मेरा फ्रेंड है वो बताया, तो हम लोग का बात 3 घंटा तक बात हुआ है, और बस उसी के बारे में चर्चा कर रहा था। तो हम जानबूझ के बोले कि हाँ बताओ उसके बारे में, कि हम उसके बारे में वीडियो बना दें, कि उससे आपका मतलब लोगों का, जो लड़की सुनेगी वो लड़की भी जानेगी, समझेगी कि हाँ लव मैरिज कर रहे हैं तो उसके बारे में जानना ज़रूरी है, ठीक है। पास्ट फ्यूचर, और जो भी अगर आपके बच्ची है तो उसके बारे में भी आपको डिसीजन लेने के लिए अच्छा होगा, में आ रहा है। और आपके घर में अगर कोई है तो कोई बात नहीं है ना। पर हाँ, इसीलिए बोले कि तुम डिटेल में बता, और वो डिटेल में इतना डिटेल में बताएगा, हमको ये बिल्कुल नहीं पता था। 3 घंटा लगा दिया था, 3-3.5 घंटा लग गया था बात करते करते वो लड़का से। हम बोले चलो कोई नहीं, अच्छा हुआ बता दिया। खैर उतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो पर्सनल मैटर है वो लोग का, तो हम उतना भीतर नहीं जाएंगे। पर हम ऊपर से आप लोग को बता देंगे कि आप लोग भी मतलब सतर्क रहें, ठीक है। तो रहा, शादी करके आई 18 साल में। घर वाले बोल दिए थे कि हाँ हम पढ़ाएंगे, पर घर वाले पढ़ाए नहीं। 1 साल में एक तो बेटी हुई, ठीक है। और बेटी जब बीच में चल रहा था, सब चल रहा था, वो लड़का बहुत प्यार करता था उससे, ऐसा नहीं कि नहीं प्यार करता, लड़का बहुत प्यार करता था। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ हुआ जब वो ऑफिस जाता था,
को भी तो नहीं पता था, लड़की को भी तो नहीं पता था कि मेरा पति ऐसा करेगा मेरे साथ, है ना। तो और प्रॉब्लम यहाँ हुआ कि जब वो कुछ बताता नहीं था, घर पे आता था सब कुछ बोलता था, पर वो रिलेशनशिप के बारे में कोई बोलेगा कि हाँ मेरा दूसरा अफेयर है, कभी नहीं कोई बोले। चलो खैर हो गया, तो कुछ दिन गया, ठीक है, लड़की हो गई, लड़की 8 साल की थी। तभी से उसकी माँ बोलती थी कि इसके पति मतलब मेरे पति जो है चेंज लग रहा है, मतलब पहले जैसा रोमांस नहीं है, पहले जैसा बातचीत नहीं है, पहले जैसा वो करते थे, बात वगैरह करते थे, हर जब भी ऑफिस से आते थे अच्छे से बैठकर, रात को 12 बजे 1 बजे भी अगर आते थे वो, तो अच्छे से बैठ के बात करते थे, सब कुछ बोलते थे। पर ये हुआ, तो मतलब 1 साल से देख रही थी वो, पर वो बोलती नहीं थी किसी को। ये बस वो लड़का है, जो लड़का मेरा फ्रेंड है, उसका दीदी को वो बोलती थी ये सारी बातें, क्योंकि उसका घर से आना जाना लगता था, ठीक है। वो अपना हर एक बात, क्योंकि जो लड़की का शादी हुआ था जिसका बात हम करें, उसका और कोई फ्रेंड नहीं था वहाँ पे, कोई ससुराल में कोई थोड़ी ना उतना ये करता है, पर हाँ बातचीत होता है, पर उसका वहाँ पे कोई नहीं था। तो ये लड़की जो मेरा दोस्त है, उसके बहन से बात होता था, ये सब कुछ बताती थी। तो वो बात इतना हद तक बढ़ गया, जब लड़की 9 साल की हो गई, उसकी बेटी, तब ये सब पता चला। तो फिर हाँ, जो मेरा फ्रेंड था, तो उसका दीदी का शादी हो गया और वो चली गई, चली गई। तो फिर वो जो लड़की थी वो अकेली हो गई, अपना बातचीत किसी से, कॉल पे भी ज़्यादा बात कर रही है, अगर किसी से अपना फ्रेंड लोग से, अपने मम्मी से भी अगर बात कर रही है, तो फिर बोला जा रहा है कि किससे बात कर रही है, कोई तो दाल में काला है, दाल में नून ज़्यादा है, तो काला क्या होता है, जो भी होता है आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और तो ये कहावत हमको याद नहीं, पर वैसे हुआ। तो अब वो करे तो क्या करे, तो वो अपना पति को बोली कि ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, हम अपने मम्मी के पास जा रहे हैं कुछ दिन के लिए, और मेरा उधर फ्रेंड भी रहती है, तो वैसे उनके मम्मी के घर में भी नहीं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही गई थी, तो इसलिए मम्मी उसके देखने मतलब भेंट करने आई, और उसके मम्मी के घर में भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, इसकी वजह से वो नहीं जा पा रही थी अपने मम्मी के घर। अब गई तो वो सोची कि हम सुबह जाएंगे तो रात तक लौट आएंगे, पर रात तक बहुत हो गया था, और फ्रेंड वगैरह थे उनके, वो घूमने में इतना मस्त था वो लोग कि मतलब वो लोग टाइम को मैनेज नहीं कर पाए। और उसके बाद तो फिर क्या किया जाए, तो वो लड़की बोली ठीक है कोई नहीं, उसकी एक तो फ्रेंड और उसकी एक तो बॉयफ्रेंड, मतलब उसकी जो फ्रेंड थी उसका बॉयफ्रेंड, और वो तीनों एक रूम लिया लो, और एक रूम में ये रहा लो, रात भर रहा लो। अब रात भर क्या, वो जब उसकी बहन से बात हुआ उसकी, वो सब बात बताई कि हम लोग तो रूम में ही गए थे, क्या बुलाता है, हम लोग 9 बजे 10 बजे गए थे, लोग रूम ले लिए लोग, फिर बोले कि अभी क्या करेंगे, तो फिर बाहर मतलब बहुत वो लोग का दुकान है, बाजार है, तो वही घूम रहा था लोग, ठीक है। आया लोग 1 बजे रूम में, तो रूम में आकर वो लोग मतलब रात भर बोल रहे हैं कि बातचीत की हम लोग, मतलब खूब मस्ती किए, मजाक किए, नींद कोई किसी को नींद ही नहीं आ रहा था, सब मज़ा में घूम रहा था। और जब 5 बज गया तो 5 बजे वो लोग निकल गया कि हाँ अब सुबह हो गया, सुबह का 5-6 बजे का ट्रेन हम लोग धर लेते हैं, चले जाते हैं। प्रॉब्लम यहाँ हुआ, देखिए अब वो रूम में जाकर क्या की क्या नहीं की, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो तो हमको भी नहीं पता, और वो दीदी को भी वो जो बोल रही है वही सुना जा रहा है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ हुआ कि जब वो घर आ रही है, उनके हस्बैंड को कोई बोल दिया था कि वो होटल लेकर होटल में रहने गई है। अब ये नहीं बोला गया कि हाँ उसके साथ एक लड़की भी गई है, एकदम ही। और वो लड़की का मम्मी बोल रही है कि अगर ये लड़की बोल देगी, तो अगर मेरी बेटी अगर बोल देगी कि हाँ हम भी गए, तो बदनाम ही हुआ, क्योंकि वो वहीं का लड़की है, और वो क्या बोलता है होटल में क्यों जाएगी। वो लड़की बोली, जो मेरे दोस्त की बहन है, जो बोली है, कहानी हम सुना रहे हैं, वो लड़की बोली कि हम अकेले नहीं रहेंगे, तो मेरी फ्रेंड हो मेरे साथ रहे, पैसा तुमको नहीं देना होगा, हम पैसा दे देंगे। तो बोली ठीक है, 1 दिन का तो बात है, 1 रात का बात है, ठीक है। तो हो गया, रह लिया। फिर भी उसकी मम्मी शायद उसको बोल दी है कि नहीं बोलना है, तो वो अपने उसको, जो जिस लड़की की कहानी हम आपको बता रहे हैं, वो लड़की के हस्बैंड के पास फ़ोन करके बोल रही कि मेरी बेटी नहीं थी वहाँ पे, डायरेक्ट बोल रही मेरी बेटी नहीं थी। अब उसका हस्बैंड तो और गुस्सा, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ हुआ, उसका जो हस्बैंड है उसका भी पहले से अफेयर था लड़की के साथ, पर वो बोला नहीं था, कोई बोलेगा पहले आप लोग बता।
कोई लड़की कोई लड़का अगर कोई पीछे अफेयर कर रहा है, किसी दूसरा लड़का लड़की के साथ घूम रहे, तो वो आकर बोलेगा? नहीं बोलेगा, है ना। तो यहाँ भी यही हुआ। तो ये तो 1 साल से लड़की बोल ही रही थी कि मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, अच्छा से कुछ मतलब बात वगैरह भी नहीं करते हैं, मेरे को देख मतलब सब कुछ करते थे। पर वो जो पहले वाला ये था ना, तो मतलब 8 साल तक ठीक था, लेकिन ये 1 साल में क्या हो गया कि इतना मतलब चेंज हो गया। थोड़ा सा होता है लेकिन इतना चेंज नहीं होता है ना। बात यही हुआ। और उसके बाद जब उसके हस्बैंड को पता चला, तो उसके हस्बैंड इससे बात नहीं की। मतलब कुछ भी बारे में जब आपको पता चला कि हाँ आपकी वाइफ गई है किसी लड़की के साथ सोने, ठीक है, कोई होटल में भी गई है, अकेले भी गई है, तो आपको पूछना चाहिए हाँ होटल में क्या हुआ, कैसे रात गया, है ना, और मतलब क्या प्रॉब्लम हुआ, वो लड़का कौन था, आपको सब पूछना चाहिए। जी आप कैसे हस्बैंड हो। अगर आप उतना ही प्यार, अच्छा बोलता था, वो लड़का बोलता था कि हम आपसे तुमसे बहुत प्यार करते, तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। लव मैरिज हम लव मैरिज को इसको क्यों टाइम कर ला रहे हैं, क्योंकि आज का यूथ ये समझता नहीं कि लव मैरिज कितना ये है। लव तो हो जाता है, बात कर रहे, हाँ हो गया, 2 दिन बात कर लिया, प्यार हो गया, फोटो देख लिया, प्यार हो गया, क्या बात, वीडियो देख लिया, प्यार हो गया। अजीब प्यार इतना आसान नहीं होता है। प्यार का मीनिंग आप लोगों को नहीं पता है। चलो उसके बारे में तो हम दूसरा वीडियो बना देंगे। प्यार आजकल का प्यार नहीं है। हम यूथ होकर ये बात बोल रहे क्योंकि आज का यूथ के लिए ये जरूरी है जानना, तो हम दूसरा वीडियो बना देंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए। तो अब बात हुआ, तो उसका जब हस्बैंड हुआ तो उसका दूसरा अफेयर था पहले से। अब जब ये सब बात उठा, उसकी जो वाइफ है उसको पता चला, तो बोली कि माफ़ कर दीजिएगा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ, आप क्यों गुस्सा है मेरे से, बताइए आप मेरे बारे में, मेरे को बताइए कि आप मतलब ऐसे क्यों व्यवहार कर रहे हैं मेरे। तो फिर उसका हस्बैंड मतलब रिप्लाई नहीं देता था जल्दी। फिर ज़्यादा जिद करने पर घर वालों को, वो जो उसकी वाइफ थी, जो लड़की थी, वो बोली कि ऐसा बात है कि आपके बेटे ऐसे कर रहे हैं, तो ये नहीं है। फिर पता चला कि फिर हाँ, तो उसके घर वाले भी बोले कि क्यों ऐसा कर रहे हो। तो वो लड़का बोला, और वो लड़की को बोला कि मेरा भी एक तो गर्लफ्रेंड है, 4 महीना से उसका रिलेशनशिप है मेरे। और वो लड़की 6 महीना पहले गई थी, और तब से मतलब इसका तो था 1-2 साल से, मतलब इसका हो ही रहा था कि अच्छा से व्यवहार नहीं करता। ये 6 महीना पहले गई थी, तब से लड़का कुछ नहीं बोला है। और जब पूछा गया, ज़्यादा जोर दिया गया, तब वो बोला कि हाँ मेरा एक तो रिलेशनशिप है, और वो भी इस लड़की के साथ, स्कूल लड़की के साथ। वो भी कितना क्लास में पढ़ती है लड़की, 10 क्लास में पढ़ती है, 10 में कि 11 में ऐसे ही पढ़ती है, उसमें हमको डिटेल में नहीं पता, स्कूल का लड़की है, इतना बता दे। और वो लड़का का आप लोग एज समझो, एज है 35, बेसी होगा, कम नहीं, हमको जितना पता है, हमको जितना वो दोस्त बताया कि उसका एज है 35 लड़का का, और लड़की स्कूल लड़की। अब समझो, मतलब हम बोल रहे हैं ना, सच में हमको अजीब लग रहा है कि मतलब ऐसा कैसे मतलब 8 साल 9 साल का रिलेशनशिप आप लोग इतना जल्दी मतलब तोड़ देते हो, इतना जल्दी मतलब किसी और के समय अट्रैक्ट हो कि अगर इतना ही आपको ये था तो आप शादी करके क्यों ना। 8 साल में वो 1 साल में क्या हो गया कि आप अपनी मतलब आपकी बीवी जो है वो आपको मतलब भा नहीं रही है, अच्छी नहीं लग रही, अजीब वही लड़की है, वैसा ही फिगर, वैसा ही सब कुछ। आखिर में फिगर में भी कोई प्रॉब्लम होता है या फेस में भी कोई कमी रहता है, अगर बोली चाली में भी कोई कमी रहता है, झगड़ा ज़्यादा करते हैं, फिर भी कोई बात रहता है, हाँ रोज़ घर में झगड़ा होता है, रोज़ वो मेरे से अच्छे से बात नहीं करती, सारा चीज़ अच्छा चल रहा था, नॉर्मल चल रहा था, लेकिन फिर भी विधि का विधान जाना कोई नहीं। तो लड़का बोला 4 महीना से ऐसा बात, 4 महीना से हुआ। लड़की बोली उनको बताना चाहिए था आपको ऐसा बात। तो वो लड़का क्या बोला आप सुनिएगा ज़रा। वो लड़का बोल रहा है कि तुम वो लड़के के साथ सो कर आई थी, इसीलिए हमको गुस्सा आया तो हम भी दूसरा लड़की पटा लिए। अब आप समझिएगा, ये प्यार है, आप इसको प्यार बोल सकते हैं। हमको तो कहीं से भी नहीं लग रहा कि ये प्यार है।
आप अगर आपको कमी लग रहा है आपकी वाइफ कहीं गलत करे या आपके हस्बैंड कहीं गलती कर रहे हैं, चलो आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, तभी भी अगर आपके पार्टनर कुछ गलत कर रहा है कि हाँ दूसरे थर्ड पार्टी के साथ कुछ कर रहा है, ठीक है, तो आपको उससे बात करना चाहिए, डायरेक्टली बात करना चाहिए कि हाँ ऐसा क्यों है, ये हम क्या देख रहे हैं, ये हम क्या सुन रहे हैं, ये सुनने में आया है कि ऐसा ऐसा बात है। यहाँ तुम एक रूम लेकर गई थी अपने घर गई थी, फिर भी रूम लेकर रही थी, ऊपर से लड़का था उसमें, तो सब बात आप लोगों को करना चाहिए। कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं किया वो लड़का डायरेक्ट बोल रहा है कि हम रिलेशनशिप में आगे 4 महीने से। जब उसके घर वाले समझाए ठीक है, और वो लड़की बहुत रोने लगी, बोली कि आप हमको जाने भी नहीं पहचाने भी नहीं, एक बार हमसे पूछे भी नहीं कि हाँ मतलब प्रॉब्लम क्या है, और आप मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए, झूठा इल्ज़ाम। यदि झूठा इल्ज़ाम क्या होता है वो सब जिसके ऊपर लगता है ना वही जानता है। वही बात है, आप लोग समझो। वो लड़की कितना समझाई, नहीं समझे। वो लड़का बोला ठीक है, उसके घर वाला समझाया लो, उसका बहन आई, उसका बहन भी बहुत समझाई। वो डायरेक्ट बोल रहा है हमको 6 महीना का टाइम चाहिए, इसलिए टाइम से उसको उससे दूर हटने के लिए 6 महीना। आप सोच सकते हो, तो वो लड़की कुछ गलत करके आई, आप एक दिन भी नहीं लगाए उससे दूर हटने के लिए, अब और आप उसको 6 महीना का मतलब टाइम चाह रहे हो ये करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए। तो बोला कि 6 महीना, बोल रहा है हाँ ज़्यादा बात मत करो मेरे सामने, हमको 6 महीना का टाइम चाहिए कर। तो फिर सब कुछ बोला 6 महीना, मतलब 6 महीना कम नहीं है, 1-2 दिन ऐसे गुजरता है, 6 महीना तो सच में बहुत बड़ा टाइम पीरियड है। चलो फिर भी लोग बोला ठीक है आस्ते आस्ते सुधरेगा। वो लड़की कितना रोई, कितना गाई, कितना समझाई। आपको किसी से भी पूछना है, वहाँ भी मेरे को सब कोई जानता है, आपको भी सब कोई जानता है, आपका वहाँ फ्रेंड है, आप जाकर वहाँ पूछो, जिससे जो पूछना है पूछो कि वो लड़की गई थी कि नहीं मेरे साथ, मेरा फ्रेंड थी कि नहीं। और वो लड़का कुछ नहीं मान रहा है। वो लड़का ऐसे ही पता चल रहा है कि मतलब प्रॉब्लम कहाँ है। वो थर्ड पार्टी लाया था ना, प्यार तो वो किया था। प्यार का अगर 4 महीना से ऐसे कैसे हो सकता है। हम अभी बार बार मेरे को हो रहा है कि अगर आप किसी से प्यार करो, आप किसी को समझाओगे, पूछोगे, कुछ भी ज़्यादा ये होगा उसको सजा दोगे, उसको घर से निकाल दोगे, उससे ब्रेकअप कर लोगे, कुछ भी कर लोगे, है ना। हाँ आप हमको नहीं करना तो मेरे को धोखा दे, लेकिन असली प्यार ये भी नहीं होता कि हाँ उसको छोड़ देना। हाँ प्यार का डेफिनेशन हम बाद में बताएंगे। हाँ एक तो मतलब बात बोलने की, अगर आपको इतना प्रॉब्लम हो तो आप छोड़ दोगे, उससे पूछोगे, जानो, जो कि हम पहले भी बोले। लेकिन वो लड़का एक भी बार पूछा नहीं, उसको बताया भी नहीं कि हाँ आप मेरे साथ ऐसा क्यों करती, डायरेक्ट जाकर दूसरा लड़की के साथ अफेयर करें, ये गलत, बिल्कुल गलत है। अब आप बताओ कि ये सही है कि गलत है, अब आप बताओ। कोई नहीं, कि जो हो गया हो गया, बस हम यही जानना चाहते हैं आज के यूथ को, क्योंकि वो भी आज का यूथ है, शायद 35 एज वैसे नहीं बोलेंगे, पर हाँ 35 एज, आप 37, ओह माय गॉड, हम बोले थे मतलब 2 साल और बढ़े ही, तो कोई नहीं, कि जो हो गया। आप लोग अब बताओ वो लड़की कहाँ की है, अब बताओ वो लड़की अब कहाँ की रहेगी। एक तो उसकी बेटी है, अगर वो उसकी बेटी को अगर कुछ हो गया, वो क्या गया, मतलब अगर उसकी बेटी अगर ये कर जानेगी तो क्या स्थिति। 9 साल की बेटी, और अगर वो जाने कि हाँ मेरे पिताजी ऐसे किए हैं, मेरे पापा ने, तो मतलब उसके ऊपर क्या बीतेगा। चलो कोई नहीं, जो भी बीते मतलब सोचो, बच्चे के लिए तो कुछ सोचना चाहिए कि मेरी एक तो बेटी है, अगर बच्चा नहीं रहता फिर सोचा जाता ठीक है क्या किया जाए, अब नहीं रखना है चलो, लेकिन बेटी को देखकर तो आपको ये करना है। तो रहा ये, और वो अभी 2 महीना हो चुका है वो लोग का, अभी इतना दिन क्या होगा ये हमको नहीं पता है, पर हाँ हमको नहीं पता चला कि ये है। अभी भी वो लोग कैसा हाल में वो हमको नहीं पता, वो लड़की किस हाल में, लड़का किस हाल में हमको नहीं पता, पर हाँ रिलेशनशिप तो चल ही रहा होगा वो लोग का, क्योंकि उतना आसान से तो वो छोड़ने वाला नहीं है। जब ये हो जाता है ना, देखो जब वो मेरा दोस्त मेरे को बता रहा था ना ये सब बात,
बहुत कुछ हमको बताया, पर वो हम बता नहीं सकते क्योंकि हम किसी का फैमिली को, पर्सनल चीज़ों को हम इन्वॉल्व नहीं करना चाहते सोशल मीडिया में। अगर वो लोग सुनेंगे तो क्या बोलेंगे, प्रॉब्लम यहाँ हम नाम, किसी का नाम भी नहीं ले रहे इसीलिए। पर ये हर एक लड़की को समझने का दरकार है कि अगर आप लव मैरिज कर रहे हो, देख कर करो। अगर आप अपनी बेटी को कहीं भेज रहे हो, बेटे हो बेटी हो, दोनों एक ही समान है। अभी तो कोई एक नहीं, कोई मतलब सब एक ही समान है। आप लोग देखो, अगर आप गार्जियन हो तो आप लोग थोड़ा देखो, थोड़ा जानो पहचानो अपने। हम हर वीडियो में बोलते हैं आप लोग को, मोटिवेशन वाला वीडियो में, कि आप लोग अपने बच्चे से इतना फ्रेंडली हो जाओ, इतना फ्रेंडली हो जाओ कि आपके बच्चे आपको सब चीज़ आके बताएं। वो स्कूल में उनके कितने दोस्त हैं, कैसे नहीं, वो हर एक बात बताएं। गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, वो सब चीज़ बताएं आपको, ठीक है। हर वीडियो बोलते हैं। तो अगर ये वीडियो यहीं तक, और वो लड़की का भगवान करे, अब नहीं पता क्या होगा क्या नहीं, पर रिलेशनशिप तो वो लड़का को सुधरना चाहिए, ठीक है। तो वो लड़की मान गई है, ठीक है, अब थोड़ा देख लेना चाहिए। बोलना तो बहुत कुछ है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए हम नहीं चाहते हैं बहुत लंबा। तो वीडियो यहीं तक। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा, आप लोग को ये वीडियो से क्या सीखने मिला है, ये ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग के बारे में भी, या आपके कोई मतलब रिश्तेदार के बारे में भी आप लोग चाहते हैं कि हाँ हम बताएं, कि लोग जाने उससे। खैर अभी तो मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर है नहीं, बट भगवान की कृपा से अगर होंगे तो ज़रूर देख पाएंगे। अगर वो चाहेंगे तो ये वीडियो कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगा, जिसके पास पहुँचेगा वो ज़रूर पहुँच जाएगा, है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हम आप लोग की कहानी या आपकी कोई जान पहचान की कहानी अगर हम बताएं ऐसे वीडियो बना के, इससे लोगों को मोटिवेट हो कि हाँ लोग सतर्क रहें, लोग जानें, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना आप लोग, तो वहाँ भी हम आप लोग को रिप्लाई दे देंगे। वहाँ आप लोग, या फिर आप लोग डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे DM कर दें। DM का मतलब भी बहुत किसी को नहीं पता है, तो DM का मतलब हम बता दें। DM का मतलब होता है मैसेज कर देना। आप लोग इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मेरे को मैसेज कर सकते हो, फॉलो कर ले, अगर फॉलो कर सकते हो तो ज़रूर फॉलो कर देना। और ये वीडियो यहीं तक। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो, क्या क्या सीखने में मिला, ज़रूर बताइएगा। अपने बच्चों को प्लीज़ देखो, अगर आप किसी से प्यार करते हो तो ऐसा प्यार करो कि कायनात आपको मिलाने में एक हो जाए, ठीक है। अब अगर आप ऐसे करोगे ना, सामने वाला अगर आपसे प्यार करता भी है ना, तो फिर आप जितना भी ये कर लो उसका मन उब जाता है कि हम इतना प्यार दे रहे हैं लेकिन सामने वाला कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, उल्टा वो दूसरे तरफ से जा रहा है। तो यही होता है ना, थर्ड पार्टी किसको बोला जाता है? थर्ड पार्टी इसी को बोला जाता है। बहुत कोई थर्ड पार्टी में है, प्यार हम इससे कर रहे हैं तो वो उससे कर रहा है, ऐसा होता है। इसके बाद हम दूसरा वीडियो बना देंगे। पर हाँ, ये वीडियो हम यहीं तक बार बार बोल रहे हैं, पर सॉरी। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए, थैंक यू सो मच। आप सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।